सर, भगवान शिव और भगवान राम में बड़ा कौन है? बेटे, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले आपको यह कथा सुननी होगी। एक बार भगवान शिव के 3 पुत्र देव, दानव और मानव अपने पिता शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने पिता भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वे अपनी संपत्ति का हिस्सा बराबर अपने तीनों पुत्रों में बांट दे। ज्ञान से बड़ी संपत्ति आखिर क्या हो सकती है? अतः भगवान शिव ने अकूट ज्ञान से भरे अपने 1 करोड़ श्लोकों की संपदा को अपने तीनों पुत्रों में बराबर 33 लाख श्लोकों के रूप में बांट दिया। किंतु तीनों पुत्र कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि पिता, आपके पास अभी भी 1 लाख श्लोकों की संपदा शेष है, कृपया कर उन्हें हम तीनों में बराबर विभक्त कर दें। किंतु महादेव भी महादेव ठहरे। उन्होंने अपने बचे हुए 1 लाख श्लोकों को 33 हजार श्लोकों में विभक्त कर तीनों पुत्रों में बराबर बांट दिया और पूछा, क्या आप संतुष्ट हो? तीनों पुत्रों ने परस्पर विमर्श किया। उसके बाद बोले, हे पिता, अभी भी आपके पास 1000 श्लोकों की संपदा शेष है, कृपया कर उसे भी हमने विभक्त कर दे। महादेव ने शेष बचे 1000 श्लोकों को 333 श्लोक प्रति पुत्र के हिसाब से बांटा और बोले, मुझे आशा है कि आप तीनों अब प्रसन्न होंगे। मैंने अपनी सारी संपदा आप तीनों पुत्रों में बराबर विभक्त कर दी। अब मेरे स्वयं के पास भी मात्र केवल 1 श्लोक शेष है। तो पुत्र कहाँ मानने वाले थे। उनकी आत्मा तो उस बचे हुए शेष 1 श्लोक में चिपकी हुई थी। वे बोले, पिता, आप इस श्लोक का भी क्या करेंगे? इसे भी हम तीनों में ही बांट दीजिए। महादेव धीरे से मुस्कुराए, पल भर के लिए विचार किया। इस श्लोक में 32 अक्षर थे। 10-10 अक्षर अपने तीनों पुत्रों में बांट दिए और शेष बचे 2 अक्षर रा और म को अपने पास रखते हुए बोले, मैंने अपनी पूरी संपत्ति तुम पुत्रों को बांटते हुए शेष बचे राम को अपने पास रख लिया, क्योंकि यदि शिव राम का हृदय है तो राम उस हृदय में होने वाला स्पंदन, यदि शिव दूध है तो राम उसकी सफेदी। ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव और भगवान राम 2 अलग अलग सत्ताएं हैं ही नहीं, वह एक ही सत्य की अलग अलग विवेचनाएं हैं। एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती। सत्य एक है, विप्रजन उसे विविध तरीकों से समझाते। जय श्री राम, हर हर महादेव।